अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल वहाब हाशमी। अक्सर आप ये सवाल करते हैं कि फ्लैट अर्थ में सूरज कैसे चलता है और सूरज का तामुल क्या है। मसला सारा ये है, उन्हें फ्लैट अर्थ का पता नहीं है। ये शॉर्ट वीडियो सीरीज़ की एक और सीरीज़ है जिसमें सूरज के बारे में बताया जाएगा, फ्लैट अर्थ पर किस तरह काम करता है। फ्लैट अर्थ मॉडल के ऊपर कुछ थोड़ी सी मुख्तसर मगर जामे बात की जाएगी। मैं पहले बता दूं मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैं करने लिए जा रहा हूँ ग्लेयर स्पेक्ट्रस। ये मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे वैसे जियोग्राफी का बहुत शौक है। इसमें आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं। लॉ मॉडल भी बना सकते हैं क्योंकि ग्लोबुलर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अहम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं जिसके लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मैं वो आपको दिखाने लगा हूँ। इसमें ऑप्शन है कि आप एज़ामिथल में कर सकते हैं। एज़ामिथल में चूँकि हमारा ये क्लेम है जो कि हकीकत है कि ज़मीन का नॉर्थ पोल सेंटर है, तो मैंने नॉर्थ पोल को लॉक किया हुआ, जिसकी वजह से ज़मीन बिल्कुल वैसी नज़र आ रही है जिस तरह हम फ्लैट अर्थ में क्लेम करते हैं। अब फ्लैट अर्थ में सूरज चलता कैसे है, मैं आपको इसको साल के हिसाब से करके दिखाता हूँ ताकि आपको ईजी हो ये समझना। नीचे आप गौर कीजिएगा, जहाँ पे मेरा माउस है मैं इसको सेट कर रहा हूँ 1 जनवरी पर। ठीक है जी, 1 जनवरी में सूरज खत्ते जद्दी के ऊपर होता है। मैं इसको चलाना शुरू करता हूँ। ये अब देखते जाइएगा, ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो सूरज का मैंने दिखाया। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा तेज चला के दिखाऊं तो आपको एनालिमा नजर आएगी। गौर कीजिएगा, सूरज की तरफ देखिएगा गौर से। ये सूरज है, गौर कीजिएगा। ये देखिए, सूरज एक 8 की शक्ल में ट्रेवल कर रहा है। खत्ते सरतान खत्ते अस्तवा से ऊपर है, खत्ते जद्दी तक जाता है। खत्ते अस्तवा, खत्ते सरतान, खत्ते जद्दी, फिर खत्ते अस्तवा, खत्ते सरतान, खत्ते जद्दी। अब मैं दिखाता हूँ कि ज़मीन के ऊपर सूरज असल में चल कैसे रहा है। गौर कीजिएगा, 24 घंटे के हिसाब से मैं दिखाता हूँ आपको। देखिएगा, आजकल चल रहा है फरवरी की आज डेट है 8। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। 8 फरवरी 2018 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिएगा गौर से, सूरज क्या करेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोब बेस मॉडल है, ग्लोब बेस सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर अंटार्कटिका के ऊपर परेशान ना होइएगा। अंटार्कटिका के ऊपर 24 घंटे का दिन नहीं है। इसके ऊपर मैं फ्लैट अर्थ कॉन्फ्रेंस में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। इससे अगली वीडियो में मैं दोबारा इसको बताऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ सूरज चलता कैसे है। देखिएगा, ये देखिए। अब जो आप ये बात कहते हैं कि जी किबला की सिमत जो है वो सूरज को देख के बनाई जाती थी, तो बिल्कुल ठीक बनाई जाती थी। कि साल के अंदर एक दिन ऐसा आता है जब सूरज खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आता है। ये सऊदी अरब है इस वक्त। ये देखिए, मैंने जहाँ पर रोका है ये सऊदी अरब है, और मैं अब डेट्स चेंज करके सूरज को मक्का के ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ। ये तकरीबन मक्का के बिल्कुल ऊपर है सूरज। अब इस वक्त आप किबला की डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फ्लैट अर्थ, ग्लोब अर्थ जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है, जो हकीकत में फ्लैट है, ज़मीन बिल्कुल इस शक्ल की है, उसमें आप आराम से छड़ी गाड़ के आप किबला की सिमत निकाल सकते हैं। किबला के बिल्कुल ऊपर आता है सूरज। ये बिल्कुल रिडिकुलस बात है। कोई बंदा ये कहे कि जी फ्लैट में किस तरह कैलकुलेट कर, भाई आपको फ्लैट का पता ही नहीं, आप क्यों इसके ऊपर आ रहे हैं। पहले फ्लैट को समझें, फ्लैट में सूरज चलता कैसे। आप देखिएगा, मैं दोबारा उसको वहीं पे वापस रखता हूँ जहाँ पे वो मक्का के बिल्कुल मक्का के ऊपर है इस वक्त, और अब मैं इसको यहीं पे चलाता हूँ। गौर कीजिएगा सूरज को।
ये देखिए, मकसद ये है समझाने का कि सूरज फ्लैट, जमीन फ्लैट है बिल्कुल 360। या फ्लैट का ये मतलब नहीं होता कि हम लोग, लेट्स सपोज लोग कहते हैं कि लाहौर में खड़े हों तो हमें उकाड़ा नजर आए, इस्लामाबाद नजर आए, ऐसे नहीं है। फ्लैट जमीन से मुराद ये है कि जमीन एक ग्लोब नहीं है, खुश्की के ऊपर, जमीन की खुश्की के ऊपर घाटियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, ऊंच नीच भी है, सतह समंदर से बुलंदी भी है, सब कुछ है। लेकिन जमीन जो है वो फ्लैट है, चारों तरफ एंटार्क्टिका है जमीन के। ये देखें, ये सारा एंटार्क्टिका है, इसके अंदर पूरी जमीन है और ये बहुत बड़ी है। और एक और अहम बात जो मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम सूरज के ऊपर गौर करते हैं तो हमें कई चीज़ें इसके अंदर नज़र आती हैं। स्पेशली जो ये कहा क्लेम किया जाता है कि जी सऊदी अरब जमीन, पाकिस्तान जो मगरब में है, तो ग्लोब के हिसाब से तो सऊदी अरब पाकिस्तान के जनूब, मैं यहाँ से आपको ग्लोब से दिखाता हूँ, सऊदी अरब तो पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान है ये, तो सऊदी अरब तो जनूब मगरब में है। मगरब कैसे बन गई? आप ग्लोब में इसको मगरब नहीं बना सकते, फ्लैट में बनती है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिएगा, और अब गौर कीजिएगा, ये पाकिस्तान है, ये सऊदी अरब है। मगरब का मतलब ये है सूरज जिस तरफ जा रहा है, गौर कीजिएगा, ये देखिए, ये देखिए, गौर कीजिएगा, सूरज पाकिस्तान के ऊपर था, ये देखिए, और अब देखिएगा क्या होगा, ये देखिए, सूरज के हिसाब से मगरिब बन रही है। ऐसा नहीं है, मगरिब का कॉन्सेप्ट पहले लीजिए। मगरिब का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं, ये पूरी लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन, इससे इस तरफ की दुनिया मशरिक कहलाती है और इस तरफ की दुनिया का इलाका मगरिब है। पहले कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ज्योग्राफी की बेसिक समझें, फिर इन चक्रों में पढ़ेंगे हम। फ्लैट अर्थर से आप तब बहस करें जब आपको ज्योग्राफी आती है, जब आपको बेसिक्स आती हैं। मैंने ये देखा कि लोगों को खुद बेसिक्स का नहीं पता, बहस इस तरह करते हैं जिसने ज्योग्राफी में स्पेशलाइजेशन की हुई है। स्पेशलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेना। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये कि आपको ज्योग्राफी का बेसिक्स तो पता हो कि ज़मीन के ऊपर नक्शे कैसे काम करते हैं, डायरेक्शंस कैसे काम करती हैं। ये जो लाइन है इसको मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ये एक फर्जी लाइन है जो बिल्कुल इंग्लैंड के ऊपर से होकर जाती है। तो इस वजह से उन्होंने ये शुरू शुरू में लगा लें आप कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी इससे इधर मशरिक है और इस लाइन से इधर मगरिब है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को लिया, हम लोग इसको पता नहीं। ग्लोब में मुझे बनाकर दिखाए कोई भी कि पाकिस्तान ये है, ये सऊदी अरब है, पाकिस्तान का जनूब मगरिबी रुख ये मक्का है, ये मक्का है, इस वक्त एग्जैक्ट यही लोकेशन है मक्का की। तो भाई मेरे, मगरिब इस वजह से है, मैं अब आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेसिक को समझें। मगरिब इस वजह से है कि सूरज इस तरफ जा रहा है, सूरज के रुख की वजह से। आप ग्लोब में इसको मगरिब नहीं बना सकते। ग्लोब में अगर इसको मगरिब बनाएंगे तो आपकी सिमतें गलत हो जाएंगी। कैसे? वो ऐसे है कि ये पाकिस्तान है, इसकी मगरिब ये है बिल्कुल सीधी, सिमत सीधी होती है। इसी तरह सऊदी अरब जो है वो टेक्निकली ये जनूब है और ये मगरिब है। पाकिस्तान का हम समझ लेते हैं कि ये मगरिब की लाइन है पाकिस्तान के लिए, तो ये जनूब है। सऊदी अरब मक्का शहर जहाँ पे खाना काबा है, वो पाकिस्तान के जनूब मगरिब में है। नहीं मगरिब की तरफ रुख बनेगा। कैसे आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं? आप इस वजह से नमाज पढ़ रहे हैं इस रुख पर जो हमारे शुरू से असलाफ भी करते आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने कमेंट किया था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि उन्होंने पता नहीं क्या कुछ हिट कर दिया कि नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सलाफ की नमाजें गलत है। सलाफ की नमाजें नहीं गलत है, हम लोगों का इल्म नाकिस है। गौर कीजिएगा, अब मैं इसको दोबारा चेंज करने लगा। ये देखिए, अब ये हुआ है क्योंकि ज़मीन ग्लोब नहीं है, फ्लैट है। रियलिटी को फेस करना सीखें, ये कोई हार जीत नहीं है। ये देखिएगा, अब ये देखिए, ये पाकिस्तान आ गया, ये देखिएगा, एन मक्का के ऊपर सूरज है और मगरिब में।
इस वजह से आसानी से किबला रुख निकाली जाती थी। इसी वजह से आसानी से सूरज के थ्रू जब मक्का के ऊपर आता था तो छड़ी लगाकर ज़मीन में उसकी डायरेक्शन के हिसाब से, साई की डायरेक्शन के हिसाब से मक्का की सिमत निकाली जाती है। फ्लैट ज़मीन में ऐन मुमकिन है, ग्लोब में इम्पॉसिबल है। करके देखिए, समझ ना आए तो अगली वीडियोस भी इंशाल्लाह आएंगी जिनके अंदर मज़ीद इसके ऊपर बात होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं था हाफिज़ अब्दुल वहाब, फ्लैट अर्थ urdu.pk से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।